ये जो तीनों हैं ये तो परमानेंट रिकॉर्ड याफ्ता है। सर ये मजबूरी के साथ पहली तो फील्ड मरतबा आइंदा के बाद हम सर ये काम नहीं ऐसा करेंगे। आप जानते हैं कि जब भी कोई मुजरम पकड़ा जाता है तो वो यही कहता है कि जी बस मैंने तौबा कर ली। मानी और शानी लड़के ने बुलंद रोड पे बेचनी थी, वो उनका ही कुबाड़िया था और उनका ही पास था। मैं लैंड लोड किराए पे लेके फिर उसने मुझे 3000 रुपये दिया था। उठाई थी और इमरान के साथ और मानी के साथ और शानी जो लड़का है उनके साथ। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ वो चारों मुल्ज़मान मौजूद हैं जिन्होंने रेलवे मटेरियल को चुरा कर आगे ये लोग कहाँ पर ले जाते थे और इसको कहाँ सेल करते थे। मुल्ज़मान की ज़ुबानी जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? काशिफ सर। तुम्हारा क्या नाम है? वकार तुम्हारा क्या नाम है? शाहनवाज तुम्हारा? मासूम। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो मटेरियल आप चोरी करते थे कहाँ लेके जाते थे? सर ये लड़के हैं दो, शानी और मानी और इमरान, ये बुलंद रोड बेचते थे सर। 7 लोगों का आपका गैंग है? सर वो लड़के ही ऐसे हैं, वो हमसे काम करवाते थे। अच्छा, उस दिन जिस दिन आप पकड़े गए थे क्या कुछ चुराया था और क्या 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 प्लानिंग थी आप लोगों की? सर वो एक प्लेट थी वो चुराने जा रहे थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। नहीं, वो कुछ चीज़ें आपने चुराई हुई थी, छुपाई थी जो रात के अंधेरे में आपने लेके जानी थी। नहीं वो सर थोड़ी के साथ निकाल रहे थे। क्या निकाल के आ रहे थे? प्लेट थी लोहे की। कौन कौन थे? ये तीनों भी तुम्हारे साथ थे? जी सर, हम चारों थे। वो लोहे की प्लेट लेके कहाँ जानी थी? वो सर कहीं गहरे को बेच देनी थी, छोटी सी थी। कब से ये चोरी वाले काम कर रहे हैं? सर ये 2 मरतबा काम किया है, उसके पहले अलावा क्या काम किया था? आलू प्याज का काम मंडी में सिंगपुर है। नहीं, जो पहले वारदात की थी वो क्या की थी? कोई भी नहीं सर, ये आपने कहा नहीं कि मैं दूसरी दफ़ा की है। लाइनें उठाई थी और इमरान के साथ और मानी के साथ और शानी जो लड़का है उनके साथ। वो जो लाइनें चुराई थी वो उन लोगों के साथ चुराई थी? जी सर। इन लोगों के साथ ये वाली जो वारदात में पकड़े गए ये कर रहे थे? जी सर। तो वो जो लाइन आपने चुराई थी वो कहाँ सेल की थी? वो मानी और शानी लड़के ने बुलंद रोड पे बेचनी थी, वो उनका ही कुबाड़िया था और उनका ही पास था। वो बेच दी थी ना? नहीं वो पकड़े गए थे। वो भी पकड़े गए थे? जी नहीं, वो 2 लड़के भाग गए थे, 3 अच्छा हम 2 पकड़े गए थे, इमरान और मैं। अच्छा। ये भी भाग गया था। इसके अलावा क्या काम करते हो? आलू प्याज का सर मंडी में। तो ये चोरी करने का ख्याल कहाँ से आया? सर ये बस दिमाग में आ गया, हम फारिग थे, वेले थे, हम काम पे नहीं गए थे, तो हमने कहा कि चलो वहाँ चले। सोचा ये फजूल का लोया पड़ा है, इसको चुराते हैं बेच देते हैं। जी सर। तू क्या करता था? मैं सर किराने बाग का काम करता, किस चीज़ का? किराने मजीद का सर काम करता, दादा साहब की बैक साइड। वहाँ ये वाला काम सीखते थे आप? नहीं सर ये मजबूरी के साथ पहली तो फील्ड मरतबा आइंदा के बाद हम सर ये काम नहीं ऐसा करेंगे। नहीं, कौन सी मजबूरी थी? क्या कुरान में लिखा था कि कोई मजबूरी हो तो चोरी कर दें? नहीं सर ये कुरान में तो नहीं लिखा, मगर आइंदा के बाद अल्लाह हमको नेकी की हिदायत दे, आइंदा के बाद नहीं हम यार सर अच्छा, ये इन काम। लोगों के साथ कैसे तुम्हारा राब्ता हुआ था? सर मैं जुमा पढ़ के आ रहा था, उन्होंने मेरे को आवाज़ मारी, मैंने को कह रहा ये काम नहीं करना। ये पुराने आपके जानने वाले थे? ये महल्लेदार ही हैं सर। आप चारों मोहल्लेदारी हैं? जी सर। अच्छा, क्या फिर ख्याल आया था कि क्या करते हैं? ये जा रहे थे, कहते आजा, मैं कहा नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं घर सोना जाके जुमा पढ़ के मारा था। मुझे नहीं पता क्या करने जा रहे थे, मैंने आगे जाके देखा तो ये काम कर रहे थे। नहीं, आपको ये सही कह रहा है? जी सर। इसको नहीं पता था कि क्या करने जा रहे हैं? सर पता था, इसे बताया था और इसे भी पता था, और ये साथ बैठा हुआ था। इसको बताया था कि जी रेलवे का जो मटेरियल है उसको चुराते हैं, बेच देते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं? सर इसको ये नहीं बताया था कि रेलवे का मटेरियल, वहाँ पे एक पत्थर के अंदर पत्थरी बनी हुई थी, उसे छेनी और थोड़े के साथ निकाल रहे थे। ये जो रेलवे का मटेरियल आप लोगों ने चोरी करना था, सबसे पहली प्लानिंग किसने बनाई थी? ये भाई की प्लानिंग थी, मैं घर सोया हुआ था। किसकी प्लानिंग थी? ये शाहनवाज भाई। हाँ जी शाह साहब, तुसी दसो की प्लानिंग बनाई सी, किस तरह बनाई? सर कुछ भी नहीं, हम भी बैठे हुए तो मैं भी, इस भाई ने कहा था चलें वो प्लेट पत्थर पे लगी हुई है, हम वो तोड़ लेते हैं। हमने आपने कहा था? नहीं जनाब, ये भाई के साथ थे। आपने कहा था? जी सर वो तो लगी हुई है। प्लेटें लगी हुई हैं, बेशुमार प्लेटें लगी है, चोरी करते रहेंगे? बस सर ऐसे ही। नहीं, आपने इस प्लानिंग में शामिल किया था इन तीनों को? नहीं सर लगी थी, हम वैसे गए हैं उधर तो लगी थी, तो मैंने कहा यार ये पत्थर में प्लेट है, तो वो फिर निकाल। इसका कोई वाली वास नहीं है, लगी है तो उठा देते हैं इसको? बस ऐसे ही सर। वो किसी को तंग करती थी प्लेट? नो सर। तुम क्या काम करते हो? मैं सर प्रिंटिंग प्रेस का। वहाँ भी ये वारदातें करते हो? नहीं सर वहाँ भी मजदूरी करते हैं। इससे पहले किसने कौन सी वारदातें की? मैं वारदात तो कोई नहीं सर, वही इमरान के साथ या अपना शानी के साथ। वो क्या की थी? वो उसको लोड करवाई थी सर।
लोड क्या करवाई थी? वो रिश्के में लैंड लोड कराई थी, वो ले गए, फिर उसने मुझे 3,000 रुपये दिया था। अच्छा, जी सर। फिर आपको पता था कि अब सिर्फ इतना सा काम करना और पैसे लग जाते हैं, मिल जाते हैं। बस सर यही गलती हुई है। ये इस गलती को अगर आप गलती समझते तो आप ये अगला कदम ना उठाते, अपना ही गैंगनामा ना बना लेते। बस सर ऐसे ही है। गलती की सज़ा भी तो होती है ना। जी सर, सज़ा मिली है सर। शादीशुदा हो? जी सर। कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चा सर, 9 माह का। इस 9 माह के नौमलूद बच्चे को हराम की कमाई से आप उसको पालोगे? नहीं सर, इंशाल्लाह दोबारा नहीं होगा। बस गलती होगी सर। इस गलती को करने से पहले इंसान को अल्लाह पाक ने दिमाग दिए है, आंखें दी हैं, ज़ुबान इतनी बड़ी दी है जिससे आप कह रहे हो गलती हो गई है। तब नहीं कुछ ख्याल आया था कि इस तरह का काम करने से पहले या इसको काम करने के बाद हमें क्या सज़ा मिल सकती है? बस सर अब उस टाइम नहीं पता था, पता चल गया कि बहुत बुरी सज़ा मिलती है। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो जेल भी जाना है ना। ऐसे ही है सर। और जब तुम्हारे घर वाले ये तुम्हारा रोना देखेंगे तो तुम पर क्या करेंगे कि जी बड़ा मजलूम है, बड़ा शरीफ है? ऐसे ही है सर, बदनामी तो होगी सर, माँ बाप की, बहन भाइयों की, सबकी हो गई। तो अगर उन सब की बदनामी से पहले अगर ये सोच लेते, ये कारनामा ना करते? बस सर उस टाइम भाई ख्याल नहीं आया इस चीज़ का। अच्छा, क्या क्या चीज़ें चुराई थी जो आप लोगों ने इन तीनों को साथ मिलाया था? सर वो कुछ नहीं, वो बस प्लेटें वगैरह लगी हुई थी तो वो निकाल रहे थे। तो किस चीज़ की प्लेटें लगी हुई थी? बड़ी तो ये लोहे की सर, वो रेलवे की है। अच्छा, तो उसको बेचना कहाँ पे था? वही सर कबाड़िया है वो मोहल्ले में, वही। उसको पहले भी कोई इस तरह की चोरी की चीज़ें बेचते थे? नहीं उसको नहीं दी, वो शानी ले जाता था। वो आपको बताया, वो लैंड से ले के गया है, वो हमने लोड कराई है तो वो ले गया, उसने हमें 3,000 रुपये अगले दिन दिया है। ਤੁਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। जी बात क्या करें, हम यही परेशान थे कारोबार से, काम से। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ये तो सर कभी हमने सोचा नहीं कि इतनी सी चोरी से हम इतने अमीर हो जाएंगे। नहीं, कितने की सी? थोड़ी सी? प्लेट थी छोटी सी, कितने किलो की थी? ज़्यादा 2 किलो की होगी। वो जो आप लोगों ने जो लोहा चोरी किया था ना, मटेरियल, वो कम से कम 80 से 100 किलो के ग्राम लगभग था। वो तो लेने होती हैं जो वो इन्होंने की थी। वो ये आपने वो प्लेट चोरी? तो जी प्लेट थी वो, अभी वो तोड़ रहे थे, अभी तो निकाली भी नहीं थी, वहीं की वहीं है। नशा भी करते हो? नहीं सब सिगरेट पीते हैं साथ, नशे वाला सिगरेट पीते हो? सादा। काम क्या करते हो? मेहनत करते हैं सब, रिक्शा चलाते हैं और मंडी में प्याज वगैरह छांटते हैं। तो उस मेहनत से गुजारा नहीं होता? बस वो भी काम कम हो गया था थोड़ा, इसलिए प्याज लोग खाना छोड़ गए थे? कम हो गया था काम जनाब, जिनके पास करते थे उनसे थोड़ा सा मसला बन गया, उन्होंने जवाब दे दिया। किसी और के पास कर लेना था। कहा था सर उन्होंने भी, कट्टे कट्टे हो, कोई मजदूर थोड़ी हो। कहा था साहब उन्होंने भी कहा थोड़े दिन ठहर, जब तुम्हें काम आता है फिर देते हैं। तो सब्र कर लेना था, मिस्त्रियों के पीछे मजदूरी कर लेनी थी। बस कि साहब ये काम आसान लगा था। नहीं जनाब, ये कौन सा आसान है। अब दोबारा जेल से जब वापस आओगे फिर करोगे? नहीं जनाब, तौबा है, कभी भी नहीं ऐसा काम करेंगे। अगर इस तौबा का आपको पता होता, ये इस सज़ा का पता होता कि हथकड़ियाँ जो लगी हैं, तो आप कभी भी ना करते। कभी नहीं करते जनाब। ये सब कुछ आप लोगों को पता है। आप जिस मुआशरे में, जिस मुल्क में रह रहे हैं, आए दिन चोरियाँ होती हैं, सज़ाएँ मिलती हैं, सरेआम पकड़े जाते हैं, तब भी कोई ख्याल नहीं आता। बस ये क्या करें, दिमाग उस टाइम सुन हो गया सी। इनके साथ बातों में आ गए थे हम। किसने बातें बहकाई थी? दिमाग किसने किया था? ये आपस में बैठे हुए थे, उन्होंने बातों में उठ के चले गए हम उधर। तुम भी शादीशुदा? नहीं सर, मैं नहीं शादी होनी थी सर, अभी शादी ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਜ਼ਰਾ। नहीं सर, अब तो ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਚੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੇ, ਡਾਕੂ ਵੀ ਜੇ। आइंदा के बाद हम चोरी नहीं करेंगे, आखिरली तो खीरली गलती है। ਹਰ ਚੋਰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। सर आइंदा के बाद नहीं करेंगे, हमारी माँ की तौबा हम नहीं करेंगे सर। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਅੱਜ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। पहले गलती हो गई, अब भी गलती हो गई सर। आइंदा के बाद तो माफ़ी मांगेंगे, ये रेलवे के लोहे के भी आगे आज अच्छा, रेलवे का लोहा नहीं चुराएंगे और कुछ मर्जी कर। शायद कोई काम नहीं ऐसा करेंगे जो उनसे हम अपना प्रेस का काम करता हूँ, मैं वही करूँगा सर आइंदा के बाद। कितने पैसे प्रेस तो कमा लेंगे सी? सर मैं कमा लेता था 5-7 हज़ार रुपये हफ्ते का।
हफ्ते का हाँ जी सर। 20-25 हज़ार महीना कमा लेते थे, जी सर। उसमें सुकून से गुजारा हो ही रहा था ना। हो रहा था सर, वो रिम महंगे हो गए थे आर्ट पेपर के, न्यूज़ के, हाफ सेट के, तो इसलिए सर वो महंगाई बहुत होगी तो प्रेस तो आपने भी तो महंगा ही बेचना था ना, अगर महंगा खरीदना था। सर महंगा हम मजदूरी करते थे सर उनके पास। इंदा के बाद सर हम ऐसा काम नहीं करेंगे, आखिरली तो खीरली गलती अल्लाह पाक हमको। ऐसे चोरी करन दी सब तो पहले ਜਿਹੜੀ प्लानिंग सी ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? सर ये भाई की प्लानिंग थी, थोड़ा सा नहीं इसने मंगाया था मैकेनिक से, हमारी प्लानिंग नहीं थी। इसने कहा हम जाना है, हमने इसको कहा हमने नहीं जाना यार, हम घर जा रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सही कह रहा हूँ भाई, ना मेरे को। ये सही कह रहा है जो कुछ कह रहा है। जी सर। फिर उसके बाद आप तीनों किस तरह से शामिल हुए? सर हम इसको जाते हुए देख रहे थे और इन्होंने आवाज़ मारी, हम पास चले गए। जी सर। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ अक्ल तो पैदल हो गए? जी सर। दिमाग नहीं काम किया गया की करवा रहे सर उसके अलावा ਕੀ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ मैं आलू प्याज का काम करता ਸੀ सर। ਉਹ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? विकते सी सर, मैं छांटी करता सी। बारिश उस दौरान 3-4 बार हो गया, प्याज नहीं विकया सी, वो छांटी छुंटी नहीं सी उन्होंने करवाई। ਫਿਰ ਕਹਿ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ, गलती हो गई सी। ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਚੰਗੇ। जी सर गलती हो। तो जिन्हों ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? वो सर भज गए ने, पढ़े नहीं गए। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। जी सर। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਆਇਆ ਸੀ? वो सर मोहल्ले में ही थे, मोहल्ले में बैठ कर रब्ता हुआ था उनके साथ, उसके अलावा नहीं। जब पता था कि ये चोर है, डाकू है, तो ऐसे लोगों के साथ थोड़ा ही घराना बनाते हैं लोग। सर वो बदमाश लोग थे, हम उनके साथ नहीं चलते फिरते थे, वो हमें मारते थे। वो ज़बरदस्ती कहते थे कि चोरी करनी है। जी सर। आप इतने मजलूम थे? बस दिमाग ने काम नहीं किया सर, वरना हम ऐसा काम करते नहीं। अब तो करेगा ना दिमाग काम। अब हमारे माँ बाप की तो हम दोबारा ये काम भी नहीं करेंगे, हम मेहनत मजदूरी करेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं सर। अच्छा, जब जो भी कोई मुलजम आता है हथकड़ियों में लगता है, फिर उसके बाद कहते हैं कि जी हम तो बड़े मजलूम हैं जी, आइंदा नहीं करेंगे। आइंदा के बाद हमारे बाप की तो हम नहीं करेंगे। अच्छा नाज़रीन, जब भी कोई मुलजम इन हथकड़ियों में लगता है तो फिर उसके बाद कहता है जी मैं बड़ा मजलूम हूँ। तो मेरे साथ इस मुकदमे के जो तफ्तीशी हैं उनसे भी बात करते हैं और इनकी मौजूदगी में करते हैं कि ये वाकई लोग जो कुछ बता रहे हैं कि सही बता रहे हैं। बिल्कुल, यासीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो मुलजमान है जो अपना रोना रो रहे हैं कि जी हमने ये गुनाह जो है वो पहली दफ़ा किया है, तो सर क्या ये मुलजम जो कुछ कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? इनमें से जो एक बंदा है ना ये खड़ा है, इसका अभी तक हमें रिकॉर्ड मौसूल नहीं हुआ है। वो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका भी रिकॉर्ड मिल जाए। बाकी ये जो तीनों हैं ये तो परमानेंट रिकॉर्ड याफ्ता है। अच्छा, प्रोफेशनल चोर हैं ये? प्रोफेशनल हैं। अच्छा इसके खिलाफ नौसरबाजी के भी पर्चे हैं अच्छा और चोरी के भी। इसके खिलाफ भी पर्चे हैं, गड़ी शौब में है, मुगलपुरा में है और अभी इधर हो गया है। इसके खिलाफ तो तकरीबन 12 पर्चे हो गए हैं किस चीज़ के पर्चे इतने? चोरी के, जिसमें नकब जनी के भी हैं। ये नकब जनी क्या होती है? जो चुराते हैं, छीनते हैं? नहीं, ये ऐसे है जैसे किसी के घर को जो है ना ताला तोड़ के या उसको नकब लगा के ठीक है, तो उसमें से कोई सामान निकाल लेना। ये इस तरह की वारदातें करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अभी ये मजलूम क्यों बने हुए हैं? ये कहते हैं जी मैं कुरान पाक का काम करता था दाता साहब में और ये पहली चोरी है और मुझे इन लोगों ने, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो घर सोया था। आप जानते हैं कि जब भी कोई मुजरम पकड़ा जाता है तो वो यही कहता है कि जी बस मैंने तौबा कर ली है, मैंने पहली दफ़ा ये वारदात की और मुझसे ये पता नहीं चला। जब पहले थानों में पकड़े गए होंगे तब भी इन्होंने यही कहा होगा। ठीक है। इसने तो ख़ास तौर पे ये बड़ा इनमें से है, इसका बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है। तो यासीन साहब, ये चारों जो मुलजमान हैं ये लाहौर के रहने वाले हैं? जी लाहौर के रहने वाले हैं। बेसिकली ये जो है कसूर का है, बाकी ये इसका जो बैकग्राउंड है ये फैसलाबाद से है, अभी लाहौर के हैं और ये जो है ये लाहौर का ही है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने इन मुलजमान का मौक़िफ़ सुना, ये किस तरह से मासूम बनने की कोशिश कर रहे थे। जो कोई भी इस तरह की वारदात करता है और उस वारदात के बाद जब हमारी पुलिस ऐसे मुलजमान को दबोचती है और उनकी जब इंटेरोगेशन करती है, फिर ये इस तरह से मजलूमियत का रोना रोते हैं कि जैसे इनसे बड़ा कोई मजलूम नहीं है, इनके साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन ये इस तरह की वारदात करने से पहले अगर ये इस अंजाम और इस सज़ा के बारे में कोई भी मुलज़म सोच ले तो यकीनन जुर्म नहीं होता। लेकिन ऐसे मुजरमान, ऐसे मुलजमान, ऐसे जो नौसरबाज और ऐसे जो प्रोफेशनल चोर होते हैं, इनके पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह होता है
जो इनकी ज़मानतें भी करवाता है, इनको जेल से रिहाई करवाता है, और जब ये पकड़े जाते हैं तो हमारे इन जैसे अफसरान को ख़रीदने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे भी इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी।